कृत निरूपण मृत्य सयादान गोदान घटदान अष्टम महादान विस्तृत सर्ग मध्यम खोणसी उत्तम खोणसी नारायण बलि। जो 11वां दिन महापात्र आएगा वो काम के कथा हो जा रही है। गरुड़राज ने कहा, हे मुनीश्वर 11वें दिन कृत विधान को बताइए और खग जगदीश्वर विस्तृत सर्ग की भी बताइए। भगवान कैसे खुश होते इसके बारे में बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पे जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अवधारित रहित क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। हे बाबा, हमारे प्रेत की मुक्ति करा दीजिए। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृत के नाम गोत्र का उच्चारण करके मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का परिधान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सोना से विष्णु की रजत, चांदी से ब्रह्मा की, सोना से विष्णु, चांदी से ब्रह्मा और तामा से शंकर जी की और लौ से यमराज की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से सफेद वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र भगवान शंकर जी प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम महाराज की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की महिमा स्थापित कर दें और दक्षिणाभिमुख होकर असभ होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्र तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गौ का दान, गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के खुशी के लिए दी जा रही है। इस गोदान से, इस गौ से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टम दान जो अंतकाल में किया जा सके, सया के समय रखकर सया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान में प्रदान करें। तब पुत्र सया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविध मृत सया का दान करें। बोले गुरु महाराज की जय, गुरु महापुराण की जय, विष्णु भगवान की जय, यमराज महाराज की जय। सया दान के इस मंत्र को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के गुणों से समन्वित सया मृत सया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह सया प्रदान करना चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सयादान, नमक आदि श्राद्ध वितुसर्ग विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का, बैल का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणों को उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला, लाल खुर वाले, सफेद पेट, काली पीठ वाले वृषभ बैल का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ विश्व के लिए प्रशस्त माना जाता है। 4 वर्ण होता है ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण में बता रहे हैं। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस बैल के पैर, मुख और पूंछ
सफेद हो तथा शेष शरीर लाल समान वर्ण का वह नील वृक्ष कहा जाता है। जो बैल रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खूर और सिंह पिंगल वर्ण का, उसे रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ या खूर पिंगल वर्ण हों, उसे नीलपिंग कहा गया है। वे पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। ये कुल कहाँ मिली है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह भृगुनील वृषभ कहा जाता है, बैल कहा जाता है। इसका संपूर्ण शरीर का नीले वर्ण का हो और दोनों रक्त नेत्र लाल रंग का हो, उसे महान नील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृक्ष का संस्कार करके बैल का उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए तथा गौरी कन्या विवाह करना दान करे और नील वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र उत्सर्ग करता और गया में श्राद्ध करता, वही पुत्र अन्य पुत्र विष्टा के समान है। 8 वर्षा हुए गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसको गौरी कहा जाता है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुष के सहित ऋतुसर्ग की कामना करते हैं, करने वाला पुत्र को तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पिता भी इस प्रकार ऋतुसर्ग की कामना करते हैं कि मेरा भी पुत्र गया जाएगा, हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो ऋतुसर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए ऋतुसर्ग हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों सभी एकदम श्रेष्ठ वृषभ यज्ञ ऋतुसर्ग मोक्ष कर देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान सभी प्रयत्न पूर्वक ऋतुसर्ग करना चाहिए। ऋतुसर्ग करने वाला ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें। शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और व्यवहारिक विधान विधि के अनुसार स्तंभ में पाया में बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं। गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर विश्व के दक्षिण भाग में त्रिशूल वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर